सियासत के खेल में पसे पर्दा खेल, शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात का इंकशाफ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मुलाकात में जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ को 24 अरकान की फहरिस्त दी। कहा, ग्रुप के 24 अरकान को नून लीग टिकट की जमानत दें तो हम एदम एतमाद के साथ देंगे। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी के लिए वक्त मांग लिया। पार्टी मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। कौमी असेंबली, सेनेट और सड़कों पर ऑपोजिशन अब तक नाकाम है। 3.5 साल से अदम एतमाद की तहरीक लाने की बातें हो रही हैं। वजीर हवा अब्बासी गुलाम सरवर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इत्तेहादी साथ हैं और साथ रहेंगे। ऑपोजिशन की अपनी सफ़ों में इंतशार है। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन तहरीक के अदम एतमाद पर मुंह की खाएगी। विफाक और पंजाब में हुकूमत को कोई खतरा नहीं। शहबाज गिल ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फंस चुके, कोई मलिक कयूम नहीं बचा सकता। इमरान नियाजी घर जाएं, अवाम की बद्दुआएं न लें। अवाम को महंगा तरीन वजीर आजम कबूल नहीं। पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली 6 रुपए महंगी की जा रही है। पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब आपकी हुकूमत गिर चुकी। तहरीकी अदम एतमाद में पता चल जाएगा कि कितने लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीकी अदम एतमाद कामयाब होगी। तहरीकी इंसाफ के लोग हमसे राब्ते में हैं। हुकूमत ने इदारों पर तनकीद काबिले दस्तअंदाजी जुर्म करार देने का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। अदलिया, फौज और दीगर इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम पर 5 साल कैद होगी। FIA के साथ पुलिस भी केसेस का मुकदमा दर्ज कर सकेगी। तरमीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस तैयार। विफाकी हुकूमत का अहम फैसला, वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक में बड़ी तब्दीली की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा। पाकिस्तान से फरार 341 मफरूर इश्तिहारी मुल्जिमान को वतन वापस ना लाया जा सका। इंटरपोल को दी गई 160 शूटर्स की फहरिस्त बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। पंजाब पुलिस ने मजीद 181 इश्तिहारियों की फहरिस्त मुरतब कर ली। पुलिस जराये के मुताबिक लाहौर में अब भी दर्जनों शूटर्स मौजूद हैं। हिदायत बैरून मुल्क से दी जाती हैं। सहाफ़ी अतहर मतीन का सफ़र आखिरत, नमाज जनाजा में सदर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध सईद गनी समेत सूबाई वुज़रा, MQM के रहनुमा, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। यासीनाबाद में वालिद की बराबर में कब्र में तब्दील। अतहर मतीन को गुज़श्ता रोज़ डाकुओं ने गोली मारकर कत्ल किया था। वज़ीर आला कहते हैं कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। रूस आइंदा कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का दावा, कहा रूसी हिमायत याफ्ता यूक्रेनी बाकी इश्तियाल अंगेजी फैला रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बेलारूसी हम मनसब से मुलाकात, दोनों रहनुमा मजीद फौजी मशकों के निकात पर मुत्तफिक। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकनर का PCB के साथ माली तनाज़ा। जेम्स फॉकनर को PCB ने 70% अदायगी कर दी थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दूसरे बैंक अकाउंट में रकम तलब करना चाहते थे। PCB ने पहली अदायगी वापस तलब की तो फॉकनर ने खेलने से इनकार कर दिया। जेम्स गुज़श्ता कोयटा ग्लेडिएटर्स का हिस्सा थे। और PSL में आज शाम लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा। लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी। आज लाहौर के खिलाफ इस्लामाबाद को कामयाबी मिली तो कोयटा का सफर तमाम। जानिए हर मैच पर जावेद मियादाद का तज्जिया वो न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।